गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आप तैयारी कर रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो पिछली वीडियो आपने देखी है प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स की, तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन के साथ। ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस करते रहिए आप, ठीक है, और वीडियो देखते रहिए। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा मेथड रहेगा प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स का, फ्रॉम एनालीन्स। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे हम और इससे बनाएंगे हम हेलोरीन्स को। ठीक है, तो इससे बनाने से पहले बेटा मैं आपको एक बार छोटा सा अपनी जो पिछली वीडियो में हमने किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर अब हमारे पास आता है और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होता है तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। और अगर कोई दूसरे ग्रुप ऐड होते हैं, दूसरे ग्रुप जैसे कि आपको मैंने काफ़ी सारे लिखे थे, CHO, C डबल बॉन्ड O, C डबल O, ये समथिंग, तो यहाँ पर इसके लगने से क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, ये हमने दोनों बातें पिछली वीडियो में सीखी हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कैसे हो रही है और डिक्रीज कैसे हो रही है। ठीक है, बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि जब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पर चलेंगे तो इसको हम दोबारा से वहां पर नोट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। तो आइए तो हम अब मेन बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स को कैसे बना रहे थे हम। तो हेलोरीन्स को हमने स्टार्ट किया एनालीन से। तो एनालीन है क्या? बेंजीन के साथ जब क्या लगा होता है NH2, ठीक है, और इसमें अगर हम मिला दें नाइट्रस एसिड और साथ में मिला दें HCl और आप इसको अगर हीट कर दें, ओके, तो यहां पर आपका बनता है पहला ही रिजल्ट डाइजोनियम सॉल्ट। और अगर मैं इसका नाम लिख दूं तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और शॉर्ट में हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट है जी हमारे पास ये। ठीक है, अब आप कहोगे जी हमें तो हेलोरीन्स बनाना था। बिल्कुल जी, बनाएंगे, हेलोरीन्स ही बनाएंगे। हेलोरीन्स में क्या होगा बेटा, जब हम रिएक्शंस लिखेंगे ना तो ये बार बार हमें तंग करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, इसको ही हमने स्टार्ट करना है, डाइजोनियम सॉल्ट को। तो यहीं से मेन रिएक्शंस है, जो आज की रिएक्शंस है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसके नाम से ही रिलेटेड है डाइजोनियम सॉल्ट, इस प्रोसेस को ना हम बेटा डाइजोसेशन भी बोलते हैं। डाइजोसेशन अगर आपके पास पेपर में आता है ना, नेमिंग रिएक्शन भी आ सकती है, बट इज डाइजोसेशन प्रोसेस, तो आप ये लिख सकते हो। एनालीन में जैसे क्या किया हमने, नाइट्रस एसिड मिलाया। ठीक है, जैसे नाइट्रस एसिड मिलाओगे आप और HCl मिलाओगे, हीट करोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास। तो इसी प्रोसेस को बोला गया डाइजोसेशन। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, तो इसमें यहां पर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रोसेस कैसे बनेगी, हमारे पास पहली रिएक्शंस का नेम है, हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है बेटा सैंडमेयर रिएक्शंस। सैंडमेयर रिएक्शन से हम बना सकते हैं हेलोरीन्स। तो इसमें होता क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे आप, राइट, ये लिख दिया मैंने, और इसमें हम मिला देंगे CuCl HCl के साथ। तो आपका पहला आंसर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट लिया हमने, ठीक है, और उसमें आपने क्या किया, यहां पर CuBr और HBr लगा दिया, नो प्रॉब्लम। तब भी आपके पास क्या बनेगा, यहां पर हेलोरीन्स। फर्क सिर्फ इतना, यहां पर बनेगा क्लोरोबेंजीन और यहां पर बनेगा आपके पास ब्रोमोबेंजीन। दोनों आप बना सकते हैं। और कई बार बुक में ऐसे भी लिखा होता है N2 प्लस और Cl नेगेटिव, तो दोनों, ठीक है, मीनिंग एक ही है दोनों का। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखा आपने, जैसे हमने इस रिएक्शन को यूज किया, सैंडमेयर रिएक्शन को यूज किया, कॉपर क्लोराइड लिया हमने, साथ के साथ आपके पास HCl के साथ लिया, तो आपके पास क्लोरोबेंजीन भी बन गया और ब्रोमोबेंजीन भी बन गया। अब आप कहोगे जी आइडोबेंजीन बना सकते हैं? यस, आइडोबेंजीन बना सकते हैं। लीजिए, आइडोबेंजीन के लिए क्या करना है, हमने
डाइजोनियम सॉल्ट लिया और उसमें मिला दिया KI और उसको हीट कर दिया। जैसे ही हीट किया तो आपके पास यहां बन गया आइडोबेंजीन, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना, आइडोबेंजीन तो हमने बना दिया, लेकिन ये पहली 2 रिएक्शंस को ही हम सेंड मी अ रिएक्शन बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे सेंड मी अ रिएक्शन, ठीक है। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, जब सेंड मी अ रिएक्शन पेपर में लिखा आएगा, जस्ट नेम लिखा आता है, तो आप इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, नीचे वाली सेंड मी अ रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। क्लियर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास गेटरमान रिएक्शन। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, अगेन डाइजोनियम सॉल्ट लिया आपने, ठीक है, और इसमें हम मिलाते हैं Cu/HCl और यहां पर बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। देखिए अब आप कहोगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ गया, बिल्कुल यहां देखिए आप, इस रिएक्शन में क्या लिया है CuCl कैटलिस्ट और यहां पर क्या है आपका Cu, ठीक है। मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, यहां पर ये जो कॉपर होता है ये पाउडर की फॉर्म में होता है बेटा, ठीक है, और फ्रेशली बनाया जाता है, फ्रेशली कॉपर की फॉर्म में और फ्रेशली बनाया जा सकता है। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि क्या, कि सेंड मी अ रिएक्शन की ये एक मॉडिफाई रिएक्शन है, ठीक है, इसी का एक मॉडिफाई वर्जन है ये। तो इसमें सिर्फ क्या चेंज किया है, यहां पर जो Cu है वो किसकी फॉर्म में लिया गया, पाउडर की फॉर्म में लिया गया और उसको फ्रेशली बनाया जाता है, ठीक है जी। क्लियर, ये समझ आया आपको, गेटरमान रिएक्शंस हुआ हमारे पास। हाँ, इसमें आप सेम कर सकते हैं, दोबारा से वही सेम, अगर आप Cl नहीं लगाना चाहते तो Br लगा सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन में किया, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट लिया, ठीक है, मैं रिएक्शन बना देता हूं दोबारा से, डाइजोनियम सॉल्ट लिखा हमने और अगर हम यहाँ पे Cu और HBr ले लेते हैं तो हमारे पास अगेन ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है जी। क्लियर, तो ये रिएक्शन थी हमारे पास सेंड मी अ रिएक्शंस, गेटरमान रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि डाइजोनियम सॉल्ट से हमारे पास क्या बन रहा है, हेलोएरीन्स, ठीक है। और अच्छा नेक्स्ट एक और रिएक्शन है जिसका नाम है बॉल्स सीमंस रिएक्शंस। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें ये रिएक्शन स्पेशल फॉर फ्लोराइड के लिए यूज होती है, ठीक है, क्योंकि देखो आप इसमें हमने Cl भी बना लिया, इसमें हमने Br भी बना लिया, इसमें हमने I, चलो नेमिंग रिएक्शन में नहीं आता, I बन गया। अगर F लगाना है आपको, F लगाना है तो F लगाने के लिए बेटा यही एक नेमिंग रिएक्शन है, इसी का यूज करना पड़ेगा हमें। डाइजोनियम सॉल्ट में हमें मिलाना पड़ेगा HbF4। जैसे ही आप ये मिलाओगे और हीट करोगे तो आपका जो आंसर है वो आपके पास मेन आंसर बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, नेम इज फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन को बनाने का यही एक तरीका है, इसी तरीके से हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। बाय प्रोडक्ट आप लिखना चाहें लिख दें, यहां से क्या रिलीज हो गया हमारे पास N2 हो जाता है, BF3 हो जाता है और HCl बाहर हो जाता है, ठीक है। क्लियर, तो ये था आपके पास मेथड ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बना दिया हमने, क्लोरो बना दिया, ब्रोमो बना दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और रिएक्शन है इसमें, वो रिएक्शन है हमारे पास हंस-डिकर रिएक्शन। अब इसमें क्या होने वाला है, ये रिएक्शन ना बेटा हमने हेलोअल्केन्स में भी पढ़ी थी, हेलोअल्केन्स में भी काम आती है बनाने के लिए और हमारी हेलोरीन्स में भी काम आती है। तो हेलोरीन्स में क्या करते हैं हम इस रिएक्शन में, हेलोरीन्स में आप क्या करते हो, ये लिया हमने सिल्वर का सॉल्ट, ये हो गया हमारे पास सिल्वर सॉल्ट बोल देते हैं हम इसको, या फिर बोल सकते हो आप सिल्वर एसीटेट, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं आप सिल्वर सॉल्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं सिल्वर एसीटेट। इसमें आप मिला दोगे Br2, ठीक है, और कैटालिस्ट CCl4, एक कंडीशन लगा ली जाएगी रिफ्लक्स। ये कंडीशन जैसे ही आप मिलाओगे तो हमारे पास बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr, यहां से हट जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है ज्यादातर इसकी आपके पास प्रिपरेशन ऑफ में, ठीक है। तो यहां बना ब्रोमोबेंजीन, राइट। तो आपने देखा कि हमने रिएक्शंस की और जिसमें हमने हर बार क्या बनाया, हेलोरीन्स, ठीक है। अच्छा चलो एक और चीज आ रही है इसमें, अगर हम देखें एक ये वर्ड आया रिफ्लक्स, रिफ्लक्सिंग। रिफ्लक्सिंग क्या होता है बेटा, रिफ्लक्सिंग क्या, आप ऐसा मान लीजिए हमारे पास कोई कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, उसमें आपने लिक्विड लिया हुआ है और उस लिक्विड को आप हीट कर रहे हो, ठीक है,
और लिक्विड वो आपके पास मान लो वेपर्स में बन रहा है, वेपर बना रहा है, ठीक है, और उसको ऐसे ऊपर से कुछ ऐसा कवर कर दिया जाता है जिसमें क्या कर सकते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस लगा सकते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस लगाई, अब कंडेंसेशन प्रोसेस आपको पता है कि हम दोबारा उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस है ये रिफ्लक्सिंग कि क्या करते हैं, किसी लिक्विड को लिया आपने, केमिकल लिया, उसको हीट किया, वेपर बने, और वेपर को दोबारा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, उसी लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। तो रिफ्लक्सिंग कहलाती है वो, ठीक है जी, क्लियर। अब आपको क्लियर हुआ, एक शॉर्ट व्यू करते हैं कि हमने क्या क्या किया। एनालीन से सबसे पहले क्या बनाया आपने, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजोसेशन, ठीक है, डाइजोसेशन बोलते हैं। सैंडमियर एक्शन, सैंडमियर एक्शन से आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। अगर आपको आइडोबेंजीन बनाना तो आपको KI